अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग हम आज का दूसरा लेक्चर है। तो हम पहले भी इसकी स्टार्ट कर चुके हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो इसमें यह है कि हम इसका साथ साथ थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे और साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, ताकि आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ आ सके कि हमने किस तरह यानी कि वेबसाइट्स बनाना शुरू करना है। तो शुरू करते हैं। HTML, हम यहाँ से HTML defines special elements for defining text with special meanings. Here is the description about performing various content formatting tasks in HTML. HTML stands for होता है स्टूडेंट्स Hypertext Markup Language. Creating a paragraph. पैराग्राफ को कैसे क्रिएट करना है HTML में। तो ये देखें, ये है P, ये ओपनिंग टैग है और टैग्स मार्क स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ है, एंड दिस जो है ये है टैग्स मार्क्स क्लोजिंग ऑफ द पैराग्राफ। अब ये देखें, जो है ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है किसका, यानी कि P इंडिकेशन है पैराग्राफ का। तो इसके है द टेक्स्ट इनसाइड्स दिस। हम जब बनाएंगे तो दिखाएंगे कि इसके और इसके अंदर जो टेक्स्ट है, इनसाइड द टेक्स्ट टैग्स इज कॉल्ड एक्चुअली द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। तो जो इन दोनों के दरमियान हम राइटिंग करेंगे वो एक्चुअली ये पैराग्राफ के कंटेंट्स हैं। तो इंसर्ट अ ब्रेक, तो हम यानी कि किसी चीज में, किसी पैराग्राफ में लाइन ब्रेक को किस तरह लाते हैं, ये भी हम आगे चल के करेंगे। तो ये है यानी कि BR लिखेंगे तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। एलिमेंट्स इंसर्ट्स अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ्स। फॉर एग्जांपल दिस पैराग्राफ स्टार्टिंग टैग्स एंड दिस इज अ, ये हम बना देंगे पैराग्राफ। तो ये क्या कर देगा, यहां से ये एक अलहदा दूसरी लाइन शुरू कर देगा और यहां जो है आपका पैराग्राफ एंड हो जाएगा। डिस्प्ले द टू लाइन टेक्स्ट इन टू लाइन्स एज द फॉलोइंग। ये इस तरह शुरू हो जाएगा, चूंकि ये यहां से ब्रेक कर रहे हैं, ये यहां ब्रेक होगा और जो दूसरी लाइन है वो यहां से शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद है इंसर्ट स्पेसेस। स्पेस आपने किस तरह डालने हैं आपने पैराग्राफ में, ये भी हम यहां आप दिखाते हैं। इफ यू इंसर्ट मल्टीपल स्पेसेस इन HTML, only considers one space and ignores the other space। अगर हम वैसे स्पेस डालते जाएंगे किसी भी HTML की लाइन में, तो वो सारे दूसरे स्पेसेस को इग्नोर कर देगा। ओनली एज पर द रूल एक ही वो स्पेस को शो कराएगा। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग पैराग्राफ में आई स्टडी इन क्लास इन 9th क्लास, ये क्लोजिंग टैग है पैराग्राफ का। जनरेट्स द फॉलोइंग आउटपुट, ये इसकी आउटपुट आएगा। तो इसमें आप जितनी मर्जी स्पेस दें तो ये फिर इस तरह आ जाएगा। लेकिन अगर आपने स्पेस देने हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपने ये किस तरह करना है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, यू कैन सी दैट द HTML हैज इग्नोर्ड द मल्टीपल स्पेसेस इनसाइड द टेक्स्ट। इन ऑर्डर टू इंसर्ट स्पेसेस यू नीड टू राइट दिस। अगर आपने स्पेस क्रिएट करनी है तो ये इस तरह हम इसमें डालेंगे, where the spaces is the needed। for example ये ओपनिंग पैराग्राफ I study this and, और ये इसके साथ साथ सारे यानी कि स्पेसेस डाल दिए और यहां से ये शुरू कर दिया। तो ये जितने ये लिखे हुए @NBSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के लगभग हैं। तो ये 9 जो है स्पेस पैदा हो जाएंगे। जनरेट्स द फॉलोइंग आउटपुट, तो ये इस तरह का आउटपुट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इसके दरमियान आपने तकरीबन 9 जो है स्पेस डाले हैं। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू ऐड 2 स्पेसेस यू कैन यूज दिस। अगर आपने 2 स्पेसेस डालने हैं तो आपको सिर्फ ये एक डालना पड़ेगा। अगर इसे 2 से ज्यादा डालने हैं तो फिर ये ज्यादा ही ये करना पड़ेगा। आगे है एड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स आर द डिफाइंड विद दिस H1 to H6 tags। H1 defines the most important heading। जिस तरह के ये यहाँ लिखा हुआ है कि ये H1 यानी कि होगा, ये H2 की हेडिंग होगी, ये H3 की, और जो H1 है वो मोस्ट प्रोमिनेंट होगा, और जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे वो उसकी जो हेडिंग है वो
कम होती जाएगी। और जिस तरह यह है कि H1 is most important and C defines the least important headings. For example, H1 heading 1 से ये 1 है H1 हेडिंग का, और ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है 3 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 5 वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, और इसी तरह ये 6 जो है यहाँ तक है। प्रोड्यूस द आउटपुट एज शोन। जिस तरह के ये हम लिखेंगे तो ये इस तरह का ये आउटपुट शो करेगा हेडिंग के हिसाब से। अब ये जो एक्टिविटी है, इन द फाइल पाकिस्तान HTML क्रिएट्स ए फर्स्ट लेवल हेडिंग पाकिस्तान। इनसाइड द हेडिंग राइट पैराग्राफ अबाउट पाकिस्तान। अबाउट पाकिस्तान के बारे में हम पैराग्राफ भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम लिखते हैं जैसे कि उनकी इंस्ट्रक्शन है, तो पाकिस्तान के बारे में लिखेंगे। तो स्टार्टिंग हम क्या करना है, HTML ये किसी भी यानी कि जो है वेबसाइट से स्टार्ट पे और स्टॉप पे होगी। तो आगे क्या करना है, हेडिंग है H1 हम यानी कि लिखेंगे दिस H1 हम लिखेंगे पाकिस्तान, और इसको हम यानी कि क्लोज कर देते हैं H1 दिस, ये क्लोज होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, पाकिस्तान के बारे में पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ हमने किस तरह शुरू करना है, ये पैराग्राफ हो गया। तो सपोज ले है मैं लिखूंगा माय कंट्री नेम इज पाकिस्तान। तो हम इसको नए पैराग्राफ से शुरू करेंगे, तो BR लिखेंगे। हम नई लाइन से इसको बस इतना ही शुरू कर रहे हैं, यानी कि मैं इतना स्टार्टिंग कर रहा हूं। तो नया यानी कि नई लाइन से हम इसको लिखेंगे। तो इसके बाद दूसरी लाइन से ये शुरू करते हैं, इट केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947 after partition of subcontinent। तो यहां भी हम ब्रेक करेंगे ताकि नया पैरा शुरू हो जाए। इसके बाद है इट हैज 4 प्रोविंसेस, नेमली, तो क्या क्या है, पंजाब, KPK, बालोचिस्तान, एंड सिंध। इसके बाद फिर हम ब्रेक करेंगे इसमें, और इसके बाद आ जाता है मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल आर मुस्लिम्स। मेजॉरिटी ऑफ इट्स POPLE पीपल आर मुस्लिम्स। अच्छा, इट्स नेबरिंग कंट्रीज आर इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, AFGHANISTAN अफगानिस्तान, ईरान। तो इट्स पॉपुलेशन इज 220 मिलियन। तो सपोज ये इतना ही हम लिखते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम पैराग्राफ को बंद कर देते हैं, और इसके बाद इसको भी बंद कर देते हैं HTML। इसको हम क्लोज करेंगे, इसका नाम रखेंगे सपोज, सॉरी इसमें यहाँ
इसका नाम हम रख देंगे पाकिस्तान के नाम से, सेव पाकिस्तान, PAKISTN pakistan.html। तो सेव किया। हम इसको टेक्स्ट डेस्कटॉप पे जाके चेक करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ये पाकिस्तान के नाम से। तो ये देखें पाकिस्तान इसकी हेडिंग आ गई, माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान, इट केम इनटू बीइंग 40 अगस्त आफ्टर द पार्टीशन सब कंटिनेंट, इट हैज 4 प्रोविंसेस नेमली पंजाब, KPK, बलोचिस्तान एंड सिंध, majority of people are Muslims and its neighboring countries are this and this, Iran, its population is 220 millions। ठीक है, तो ये हमारा हमने अपना दिखाया। इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और साथ साथ हम काम भी करते जाते हैं। तो ये हमने एक एक्टिविटी क्रिएट करके दिखाई। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, identify the text formatting tags, the font text specifies the font styles, font size, font style हम देखेंगे, font size देखेंगे and the color of the text भी देखेंगे। You can use color attributes of the font tag to specify the color of the text। For specifying the size of text, size attribute is used। तो हम इसके साथ साथ ये भी करेंगे। सिमिलरली फेस एट्रीब्यूट्स उसमें सिलेक्ट करेगा कि कौन सा अपने फॉन्ट यूज करना है। द सेट ऑफ द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल फॉन्ट, ये इसमें आप दिखाएगा, ये यूज करेंगे। फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। साइज उसका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फेस उसका इन फॉन्ट कौन सा होना चाहिए। वर्ड डाना सम टेक्स्ट इन फॉन्ट्स, ये इस तरह इसको क्लोज करेंगे और ये आ जाएगा। फिर अब बिलो आर सम एग्जाम्पल ऑफ द यूजिंग फॉन्ट एंड फॉन्ट टैग्स अलॉन्ग विद। तो ये हम इसका देखते हैं। HTML कोड स्निप, ये देखें, ये कलर इसका, ये इसने लिखा है रेड होना चाहिए, तो इसका इसने रेड किया। और इसका क्या है, फॉन्ट साइज ये होना चाहिए और ये ब्लू होना चाहिए, ये भी किया। अब इसी तरह फॉन्ट साइज वर्डना होना चाहिए और ये इस तरह किया। ये भी मैं आपको करके साथ दिखा देता हूं ताकि साथ साथ ये भी हो जाए। हम इसको फ्रेश भी कर लेंगे साथ। अब देखें इसका, इसी में हम कर लेते हैं। तो ये देखें फॉन्ट वो कहते हैं रेड होना चाहिए, RED। और इसके बाद है ये टेक्स्ट आना चाहिए, दिस इज सम टेक्स्ट। तो इसके बाद है, इसको क्लोज कर देते हैं पैराग्राफ को, फॉन्ट इसको क्लोज कर दिया। अब इसी को हम कॉपी करते हैं, दूसरे वाले भी साथ साथ लिखते जाते हैं। ये फॉन्ट क्या है, फॉन्ट साइज हम यहां लिखेंगे कलर की जगह, SIZ साइज हो गया। सपोज इसने 5 लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, बड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्प्ले अच्छा कर दे। चलो 20 कर देता हूँ, फॉन्ट साइज दिस। तो इसको ये फॉन्ट साइज ये कर दे और कलर क्या इसका दे, कलर इसका दे COLOR, कलर दे इसका ब्लू। सेलेक्ट कर लेते हैं BLUE, ये और दिस, और ये वही बाकी तकरीबन हो गया। इसके बाद इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका दूसरा लिख लेते हैं, ये आ गया पेस्ट। और फॉन्ट साइज की जगह फॉन्ट फेस लिखेंगे हम, फेस FACE। तो यहां लिखेंगे हम RDANA। तो यहां इसको क्लोज कर दिया, यहां इसको क्लोज कर दिया हमने। और दिस सम टेक्स्ट सो एंड सो, ये हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं और आपको रन करा के दिखाते हैं। सेव एंड देन इसको मिनिमाइज किया और यहाँ इसको जाके रन कर दिया। आपने देखा ये मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल, यहाँ एक्चुअली इसने
यहीं से स्टार्ट कर दिया, हम इसको लाइन नंबर यानी कि नहीं दिया, हम इसको लाइन नंबर अलग करते हैं। इसको पीपल इतना, ये थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसका करता हूँ, इसको बी आर नहीं है, इसके कमांड दी तो वो करते हैं बी आर यहाँ, ताकि अच्छी तरह हो जाए। यहाँ भी इसको कॉपी करते लेते हैं टाइप करने की बजाय, और यहाँ भी बी आर लिखते हैं, यहाँ भी, ताकि लाइन ब्रेक आती जाए। ये भी, ये और ये और ये। अब इसको दोबारा सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ये वाला, इसको रिफ्रेश किया, अब ये देखें इसने टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट, और ये इसका उसके हिसाब से हमने ये सारा कर दिया है। इसके साथ हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, हमारा आता है, हम साथ साथ इसका प्रोग्राम में भी करते जाते हैं। अब क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, इन HTML you write US English so the color this instead of this। तो हम जो है अमेरिकन इंग्लिश यूज करेंगे, और अमेरिकन इंग्लिश में कलर की लैंग्वेज ये है राइटिंग, और इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश राइटिंग। ठीक है, अब आगे है इंपॉर्टेंट नोट, इन द फॉन्ट टैग इज deprecated in HTML5, the latest version of this HTML use tag this जो है बोल्ड के लिए यूज करते हैं, अटैलिक के लिए और अंडरलाइन के लिए ये, बोल्ड, अटैलिक एंड अंडरलाइन रिस्पेक्टिवली। बिलो आर सम एग्जांपल ऑफ यूजिंग ऑफ दीज टैग्स अलोंग विद द आउटपुट्स। तो ये भी हम इंशाल्लाह यूज करते हैं। अभी देखें, ये उसी में हम यूज कर लेंगे। बोल्ड के लिए दिस द टेक्स्ट इज बोल्ड, italic the text is italic, this is an underline the paragraph। हम आपका करके दिखाते हैं, ये भी इधर ही आ जाते हैं। इसको मिनिमाइज थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि यहाँ जो है हम इसको नीचे ले आते हैं, और ये जो है ये भी करके दिखाते हैं। बी आर किया है इधर आगे, तो क्या करेंगे, बी, तो बी है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो क्लोज कर लेते हैं बी, और इसके बाद है, इसको हमने बी आर भी करना है, बी आर, इसको क्लोज कर दिया। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसको जरा लिखने में हमें परेशानी ना रहे, जल्दी जल्दी हो जाए हमारा काम। ये अब बी की जगह हम लिखेंगे अटैलिक आई, और इधर भी अटैलिक लिख देंगे आई, और यहां जो है हम लिखेंगे यू, ताकि ये सबको कर दे अंडरलाइन, और ये भी यू हो जाएगा। तो अब इसको हम सेव करते हैं और इसको आपको रन करा के दिखाते हैं। इसको सेव किया, उसी में हमने सारा जो है, यहाँ आते हैं। अब इसको फ्रेश कर देते हैं, देखें जरा, ये आ गया। दिस इज सम टेक्स्ट, दिस इज बोल्ड, दिस इज, यानी कि सॉरी, इसका हमने दोबारा इसको देखते हैं, वो बोल्ड ही करता गया सर, हमने यहाँ नहीं चेंज करिए। दिस इज अ बोल्ड और दिस इज अटैलिक, ITALIC, और ये है अंडरलाइन, UNDERLINE। तो ये हम सेव करके इसको दोबारा रन करते हैं, सेव, एंड इसको रिफ्रेश किया। अब देखें ये वो ऊपर वाला आ रहा है, ये दिस इज बोल्ड, दिस इज अटैलिक एंड दिस इज होल द अंडरलाइन। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक हमने साथ साथ थ्योरी पढ़ी और इसके साथ साथ हमने आपको प्रैक्टिकल भी करा के दिखाया। तो इसको स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज।